नमस्कार बच्चों, चलिए आप शुरू किया जाएगा मोल प्रभाज। हम लोग नॉर्मलता पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आएगा। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या होता है? यह एक अनुपातिक राशि होती है, ठीक है ना। इससे हम लोग किसी मोल की मतलब किसी विलयन की सांद्रता ही हम लोग नापते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मोल प्रभाज होता क्या है। देखिए मान लीजिए एक बिलियन है, एक बिलियन है दोस्त, बिलियन है, जिसमें हम लोग बिलियन में क्या होता है, विलय होता है और क्या होता है, विलायक होता है, विलायक होता है, ठीक है ना। आप जानिए विलायक को हम पहले ही बता चुके हैं, हम लोग ए से यूज करेंगे और विलय को किससे, बी से यूज करेंगे, ठीक। अब मोल प्रभाज बराबर होता क्या है? मोल प्रभाज की परिभाषा होती है विलय के मोल, विलय के मोल, विलय के मोल और बिलियन के मोल के, बिलियन के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मोल प्रभाज बराबर होगा क्या, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बराबर जिसके निकालने हैं उसके मोल, उसके मोल बटे कुल मोल, बटे कुल मोल, बटे क्या हो जाएगा, कुल मोल, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इससे ये वाला अगर आप याद रखेंगे तो आपको मोल प्रभाज का कभी भी कोई भी फार्मूला भूलेगा नहीं। तो आइए अब हम लोग ये स्टार्ट किया जाए। देखिए विलय का मोल को हम एनबी से डिनोट कर रहे हैं और विलायक के मोल को एनए से, ठीक है ना। मोल प्रभाज जो होता है एक्सए को हम बोलेंगे विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, और एक्सबी को बोलेंगे विलय का, विलय का मोल प्रभाज। एक्सए को क्या बोलेंगे, एक्सए को बोलेंगे विलायक का मोल प्रभाज और एक्सबी को बोलेंगे विलय का मोल प्रभाज, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट किया जाएगी। एक्सए इक्वल टू, एक्सए क्या, हम मान लीजिए पहले हम हिंदी में लिख रहे हैं विलय का मोल प्रभाज इक्वल टू, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज इक्वल टू, विलय का मोल प्रभाज इक्वल टू, हमको देखिए किसके निकालने, विलय के मोल निकालने हैं, विलय का मोल प्रभाज। तो हम क्या बोले, जिसके निकालने उसके मोल। इसका मतलब विलय के मोल, विलय के मोल बटे कुल मोल, बोले तो बिलियन का मोल, बिलियन का मोल। बिलियन के मोल में क्या क्या होंगे, अगर हम बोले बिलियन का मोल में क्या क्या होगा जी, बिलियन का मोल इक्वल टू क्या होगा, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, है ना जी। तो आइए अब हम लोग फिर से इसको किया जाए। विलय के मोल प्रभाज को हम किससे बोले हैं, एक्सबी से। एक्सबी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, विलय के मोल, विलय के मोल क्या है, एनबी है अपान एनए प्लस एनबी, एक ये हो जाएगा, ठीक है। अब आइए ये वाला आप लिख लीजिए, फिर हम बोल रहे हैं विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज, विलायक, विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज। विलायक के मोल प्रभाज क्या होंगे, विलायक का मोल, विलायक का मोल बटे विलयन का मोल, बटे विलयन का मोल, विलयन का मोल। विलय का मोल प्रभाज क्या, विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, एक्स से होता है। विलायक का मोल क्या हम डिनोट कर रहे हैं, एनए से अपान विलयन का मोल क्या है, एनए प्लस एनबी, ये हो गया एक्सए प्लस एक्सबी। और लास्ट फार्मूला एक्सए प्लस एक्सबी बराबर क्या होता है, 1 होता है, एक्सए प्लस एक्सबी बराबर 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सए और एक्सबी हर वक्त किसमें होंगे, फ्रैक्शन में होंगे या बटे में होंगे, है ना जी। फ्रैक्शन बोले तो पॉइंट में होंगे, पॉइंट में होने का मतलब यह है
पॉइंट में जब दिया जाएगा इसका मतलब दोनों का योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे उसमें 1 नहीं होगा, क्योंकि हम अपने से क्वेश्चन लिखेंगे। फिलहाल प्रयास करेंगे किताब को क्वेश्चन मिले, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग देखा जाए, पहले इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन देख लिया जाए, कम से कम 3-4 क्वेश्चन देखा जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर उसके किताब के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए देखा जाए, इतना छापिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का, 1 बिलियन जिसमें एथाइल अल्कोहल C2H5OH मिलाया गया है, जिसमें विलायक के मोल, देखिए जिसमें जल का द्रव्यमान 36 ग्राम तथा एल्कोहल का 92 ग्राम है, तो विलेय और विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो आइए देखा जाए, हम लोग पहले क्या लिखा जाए, विलेय लिखा जाए। विलेय है अल्कोहल C2H5OH, इसका अणुभार निकाल लीजिए। अणुभार हम आपको निकालना सिखा दिए हैं। कार्बन का 1 कार्बन का 12 × 2 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +16 +1, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, कुल मिला के 46 ग्राम हो जाएगा। 24 24 30 10 40 46 ग्राम हो जाएगा अणुभार। अब मोल निकालिए इसका। मोल बराबर क्या है जी, द्रव्यमान कितना दिया गया है इसका, 92 ग्राम, 92/46 कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। मोल कितने आएंगे, 2। और एक इसके मोल है, विलेय के मोल है, तो NB अपन लिख सकते हैं, NB = 2। अब आइए जल का मोल प्रभाज क्या है, Na है, ठीक है ना। अब देखिए जल का मोल हम लोग क्या लेंगे, Na लेंगे। अब Na बराबर क्या हो जाएगा, मोल है, मोल बराबर क्या हो जाएगा जी, द्रव्यमान बटे अणुभार हो जाएगा। द्रव्यमान इसका कितना है, 36 ग्राम है, और अणुभार इसका कितना आता है, H2O कितना आता है, 18 ग्राम होता है। 18 दूना 36 हो जाएगा, Na कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 हो जाएगा। अब हमको क्या मिला, Na मिल गया और NB मिल गया। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल प्रभाज निकाल सकते हैं एल्कोहल के और उसके। तो बस आप ये वाला छाप लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। हमको क्या मिला है, NB = क्या मिला, 2 मिला, Na = कितना मिला, 2 मिला। तो आइए अब हम लोग देखा जाए मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज हम लोग को निकालना है। मोल प्रभाज किसके, C2H5OH के मोल प्रभाज। तो क्या हो जाएगा, इसके मोल C2H5OH के मोल होंगे अपान N C2H5OH प्लस N H2O के मोल हो जाएंगे, ठीक। तो एल्कोहल के मोल कितने आए हैं, हम लोग एल्कोहल को कितना माने हैं, B माने हैं। ये C2H5OH का है, एक इसका है, H2O का है। इसके भी दोनों के 2 आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 2/2 + 2 हो जाएगा, X C2H5OH हो जाएगा, और इक्वल टू 2/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, X C2H5OH हो जाएगा, X C2H5OH हो जाएगा, और 1/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए हम लोग किसका ले लिया जाए, H2O का ले लिया जाए।
इसके मोल H2O के मोल अपान NH2O प्लस NC2H5OH XH2O। NH2O का कितना हो जाएगा? NH2 2 है अपान 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 अपान 2, ये भी क्या 2 अपान 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। बोले तो दोनों के मोल कितने आ गए जी? 0.5 आ गए। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन था। आइए अब हम लोग और देखा जाए, ये पहला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए XA एंड XB की गणना कीजिए यदि NA एंड NB क्रमशः NA और NB क्रमशः क्या हो जाए? NA और NB क्रमशः 2/3 एंड 2/5 है। ठीक है ना, तो आप देखिए XA बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? NA अपान NA प्लस NB। ठीक, तो हमको क्या दिया गया है? NA कितना दिया गया है? 2/3 दिया गया है, और NB कितना दिया गया? 2/5 दिया गया है। ठीक, इसको कर सकते हैं 3 × 18, 3 × 18, ये कितना 0.4 हो जाएगा। NB इक्वल टू इतना हो जाएगा, NA इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए XA इक्वल टू NA क्या है? NA एंड NB। NA हम लोग को कितना मिला है? 0.66 मिला है अपान 0.66 प्लस से कितना मिला? 0.4। 0.66 अपान कितना हो जाएगा? 10, 1.0 हो जाएगा। XA कितना आ जाएगा जी? 0.66 आ जाएगा XA। ठीक है ना, अब आप क्या कर सकते हैं? XA प्लस XB बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो XA अपन लोग को कितना मिला? 0.66 मिला प्लस XB मिला इक्वल टू कितना? 1। तो XB कितना हो जाएगा जी? 1 माइनस 0.66 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.44 आ जाएगा। XB की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्या था? मोल प्रभाज्य था। आइए हम लोग थोड़ा सा सामर्थ्य पढ़ लिया जाए। सामर्थ्य पढ़ने के बाद अगले में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम। 1 मिनट देख ले आप। आइए सामर्थ्य देख लिया जाए। चलिए देखा जाए पहले सामर्थ्य क्या होता है। सामर्थ्य या इसे हम लोग बोलते हैं सांद्रता। इसमें होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का आयतन। ये अपन लोग लेते हैं लीटर में। ठीक है ना, अब देखिए इसके परिभाषा क्या है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है ना, तो आइए विलेय का द्रव्यमान अपान क्या है? विलयन का आयतन, ये लीटर में है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन। 500 ml बिलियन में 30
50 ग्राम विलेय मिलाया गया है, विलेय मिलाया गया है तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब देखिए सांद्रता बराबर क्या हो सकता है, विलय का द्रव्यमान कितना है 50 अपान विलयन का आयतन कितना है 500 ml है। इसको लीटर में चेंज करने क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, 50 इंटू 1000 बटे क्या हो जाएगा 500, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 ग्राम पर लीटर आ जाएगा, 100 ग्राम पर लीटर क्या सांद्रता। ठीक है, 100 ग्राम पर लीटर आ जाएगी इसकी सांद्रता। ठीक, अब चलिए अब हम लोग इसके आगे देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, हम लोग देखा जाएगा द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशतता एक साथ अगले वीडियो में कंप्लीट मिलेगा। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग अगले वीडियो में चला जाएगा, इसके लिए आपको देखने के लिए धन्यवाद। ठीक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।